प्रत्यय लगाएं, प्रत्यय लगाकर जब संज्ञा से विशेषण बनाते हैं तो शब्द कैसे बनता है ना, शंकित। शिक्षा में इत लगा तो शब्द बना शिक्षित। क्लियर हो रहा है ना, शिक्षित। और ये जो बन रहे हैं ये विशेषण है, ये विशेषण शब्द बन रहे हैं। एमसीक्यू यानी विकल्पीय प्रश्न लेकर आती हूँ ताकि हमारा जो पिछला है वो रिवीजन हो जाए। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं और मेरे वीडियो की इंतजार कर रहे हैं। अगला वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई है मगर कोई बात नहीं है। तो चलो आ गया आपका वीडियो, आज का नया वीडियो आप लेकर अब मैं आ गई हूँ। और आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएं। और जो कि अभी तक हमारा चैप्टर चल रहा था विशेषण का, विशेषण के भेद हमने सीखे थे पिछले वीडियो में और उसके उदाहरण सीखे थे और उन भेदों में क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल है, ये हमने सीखा था। और आज मैं लेकर आई हूँ कि संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए उसमें अगर प्रत्यय लगाएं, प्रत्यय लगाकर जब संज्ञा से विशेषण बनाते हैं तो शब्द कैसे बनता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। हिंदी व्याकरण धारा में आप सबका स्वागत है और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाएं, ऑल को टच करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। आज का मैंने शब्द लिया है संज्ञा प्लस प्रत्यय और विशेषण कैसे बने। पहला शब्द है दिन। दिन में अगर इक लगाया तो शब्द बना दैनिक। क्या बना? दैनिक शब्द बना जब हमने दिन में इक लगाया। वेद में इक लगाया तो वैदिक बना, ठीक है। और उद्योग में इक लगाया तो औद्योगिक। ये शब्दों को जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सिर्फ इक ही नहीं लगा, इसमें उद्योग का औद्योगिक शब्द बन गया इस तरह से। अब आगे देखो, यहाँ पर इत लगा है, अनुवाद में इत लगा तो अनुवादित शब्द बना, अनुवादित। शंका में इत लगा तो शंकित शब्द बना शंकित। शिक्षा में इत लगा तो शब्द बना शिक्षित। क्लियर हो रहा है ना, शिक्षित। और ये जो बन रहे हैं ये विशेषण है, ये विशेषण शब्द बन रहे हैं। संचय का संचित, संचित हो गया। अब यहाँ पर संध्या काल में इन प्रत्यय लगा है तो संध्या कालीन शब्द बन गया, संध्या कालीन। इन प्रत्यय लगाया तो संध्या कालीन बन गया। ग्राम में इन लगाया तो ग्रामीण बन गया। नमक में इन लगाया तो नमकीन बन गया। और कुल में इन लगाया तो कुलीन बन गया, कुलीन। अब आगे देखो, भूला, यहाँ पर आ प्रत्यय लगा हुआ है तो भूला, भूल में आ लगा तो भूला शब्द बना। प्यास में आ लगा तो प्यासा शब्द बना। प्यार में आ बना तो प्यारा शब्द बना। अकड़ में ऊ लगा तो अकड़ू शब्द बना। क्या बना? अकड़ू। पेट में ऊ लगा तो पेटू शब्द बना। बाजार में ऊ लगा तो बाजारू शब्द बना। इस तरह से बाजारू। अब अंत में इम लगा तो अंतिम, अंत में इम लगा तो शब्द बना अंतिम। स्वर्ण में इम लगा तो शब्द बना स्वर्णिम, छोटी ई की मात्रा, स्वर्णिम। रक्त में इम लगा तो रक्तिम, इसमें भी छोटी ई की मात्रा आ जाएगी क्योंकि ये छोटी ई है, रक्तिम। अब यहाँ पे एरा शब्द आ रहा है, एरा प्रत्यय लगाया तो शब्द बना चचेरा, चचेरा। लूट में लुटेरा, लूट में एरा लगा तो लुटेरा। घना में एरा लगा तो घनेरा, इस तरह से घनेरा शब्द बना। आगे देख लेते हैं, दर्शन में ई लगा तो दर्शनीय शब्द बन गया, दर्शनीय। वंदन में
वंदन में ई लगा तो वंदनीय, बड़ी ई है तो इसलिए बड़ी ई। पठन में ई लगा तो पठनीय, श्रवण में ई लगा तो श्रवणीय, श्रवणीय। इस तरह से ये ई लगाकर हमने नए शब्द के रूप में विशेषण बना दिए। ये इस तरह से शब्द बनते हैं विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनाए बीच में प्रत्यय लगाकर। अब ये माया में वी लगा तो मायावी शब्द बना, मायावी। ओजस्वी, ओजस्वी। मनस्वी, मनस्वी। तपस्वी। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं और बता दूं कि यहाँ पे जो स लगा हुआ है ना आधा, आपने जब संधियां सीखी थी तो हमने बताया था जहाँ पे आधा स आधा श या आधा षटकोण वाला श होता है तो वो विसर्ग के स्थान पर लगता है। तो समझो यहाँ पर भी ये हिंदी में यूज करें इसलिए यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जो शुद्ध हिंदी के शब्द यानी कि तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत के ही शब्द होते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से लगे हुए हैं विसर्ग। विसर्ग को हटाकर आधा स लगा है, इसलिए ये तपस्वी, ओजस्वी और मनस्वी ये शब्द बने हैं। तो यश का यशस्वी। आप कहेंगे कि सा कहाँ से आया? सा जो है वो विसर्ग से आता है। अब आ गया शिक्षाप्रद, तो शिक्षा में प्रद लगाया तो शिक्षाप्रद। बहुत ही इजी है ये लगाना, लेकिन माइंड में ये शब्द होने चाहिए। कई बार अचानक से हमारे सामने प्रश्न ऐसा आ जाता है कि प्रद प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। अगर हमारे दिमाग में शब्द ही नहीं होंगे, संज्ञा वाले शब्द ही नहीं होंगे, तो हम बनाएंगे कैसे? इसलिए इनकी प्रैक्टिस करते समय एक बार अपने हाथ से सारे जितने भी प्रत्यय हैं उनको एक बार अपने हाथ से जरूर लिख ले। अलाभप्रद तो लाभप्रद बन गया। जब हम एक शब्द को लिख लेते हैं तो वो जाना पहचाना शब्द बन जाता है। ज्ञानप्रद, ज्ञान में प्रद लगाया तो ज्ञानप्रद बन गया। अब आगे देखो, दुख में अंत लगा, यहाँ पर अंत प्रत्यय लगा है तो दुख में अंत लगा तो दुखांत हो गया। सीमा में अंत लगा तो सीमांत हो गया। सुख में अंत लगा तो सुखांत हो गया, है ना। तो इस तरह से ये शब्द, नए शब्द हमने बनाए विशेषण के रूप में। संज्ञा में प्रत्यय जोड़े तो नए शब्द जो बने वो विशेषण के रूप में हमारे सामने आए। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग विशेषण के रूप में कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करें। अभी तो मैंने सिलेक्टेड शब्द कुछ ही दिए हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे इक लगाने वाले 20-25 शब्द आप ढूंढें, उनको अपने हाथ से लिखें। इसी तरह से जितने भी प्रत्यय हैं उनको आप अपने हाथ से एक बार जरूर लिख लें ताकि वो शब्द आपके जाने पहचाने शब्दों में आ जाए। और जाने पहचाने जब शब्द आ जाते हैं तो वो हमें याद रहते हैं और वो अचानक से हमारे सामने प्रश्न बनकर कोई आ जाता है तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो इस तरह से हमने विशेषण बनाने सीखे संज्ञा में प्रत्यय लगाकर। तो आगे की वीडियो हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQ यानी विकल्पीय प्रश्न लेकर आती हूँ ताकि हमारा जो पिछला है वो रिवीजन हो जाए। तो तब तक के लिए हम विराम लेते हैं और आगे चलते हैं बाय बाय कहते हुए।